सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज अपना टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का योगदान। हालांकि वैसे तो हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ लिया है, लेकिन कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। 5, 7, 10 मनोवैज्ञानिक जिनका कुछ डिटेल से हमें अध्ययन करना है, जहाँ से हमें पेपर में प्रश्न पूछे भी जाएंगे। तो टॉपिक लिखे मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिकों का योगदान। मनोविज्ञान में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का योगदान। पहला नाम रहेगा प्लेटो। प्लेटो प्लेटो के लिए देखें, एक मनोवैज्ञानिक है कोल सैनिक। कोल सैनिक प्लेटो के लिए क्या लिखते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। कोल सैनिक लिखते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। उसके बाद जो प्लेटो है, प्लेटो को विचार सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। प्लेटो को किस सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाएगा? विचार सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाएगा। प्लेटो क्या लिखता है? प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। प्लेटो ने आत्मा की 3 क्रियाएं बताई है। प्लेटो ने जो आत्मा है, आत्मा की कितनी क्रियाएं बताई है? 3 क्रियाएं बताई है। कौन कौन सी है वो भी अपने लिखेंगे। पहला इतना लिख लेते हैं। देखें कोल सैनिक क्या लिखता है। कोल सैनिक मनोविज्ञान और शिक्षा के मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। प्लेटो ने विचार सिद्धांत का प्रतिपादक किया। प्लेटो ने विचार सिद्धांत का प्लेटो ने विचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। नोट करें, फिर आगे चलेंगे।
और देखें जो प्लेटो है, प्लेटो ने आत्मा की 3 क्रियाएं बताई है, भरण पोषण की क्रिया, अनुभूति की क्रिया और बुद्धि की क्रिया। प्लेटो ने आत्मा की 3 क्रियाएं बताई है, भरण पोषण की क्रिया, अनुभूति की क्रिया और बुद्धि की क्रिया। प्लेटो का मानना है कि पशुओं में और वनस्पति में केवल भरण पोषण की क्रिया पाई जाती है। प्लेटो का मानना है कि पशुओं में और वनस्पति में केवल भरण पोषण की क्रिया पाई जाती है, जबकि मनुष्य में ये तीनों क्रियाएं पाई जाती है। मनुष्य में तीनों क्रियाएं हैं, भरण पोषण की भी है, अनुभूति की भी है और बुद्धि की भी है। जो प्लेटो है, प्लेटो का मानना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इन तीनों क्रियाओं का सर्वांगीण विकास करना है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इन तीनों क्रियाओं का विकास करना है। जो प्लेटो है, प्लेटो लिखता है, जीवन जितना ऊंचा होता है व्यक्ति में गुण भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और जीवन जितना नीचा होता है व्यक्ति में गुण भी उतने ही कम होते हैं। प्लेटो जीवन जितना ऊंचा होता है व्यक्ति में गुण भी उतने ही अधिक होते हैं, जीवन जितना नीचा होता है व्यक्ति में गुण भी उतने ही कम होते हैं। लिखें, प्लेटो ने आत्मा की 3 क्रियाएं बताई है। आत्मा की 3 क्रियाएं बताई है। भरण पोषण की क्रिया, भरण पोषण की क्रिया, अनुभूति की क्रिया, बुद्धि की क्रिया। प्लेटो का मानना है प्लेटो का मानना है कि पशुओं और वनस्पति में, पशुओं और वनस्पति में केवल भरण पोषण की क्रिया पाई जाती है, भरण पोषण की क्रिया पाई जाती है, जबकि मनुष्य में ये तीनों क्रियाएं पाई जाती हैं, ये तीनों क्रियाएं पाई जाती है। नोट करें, फिर आगे चलें। उसके बाद देखें, प्लेटो का मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, प्लेटो का मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य
इन तीनों क्रियाओं का, इन तीनों क्रियाओं का सर्वांगीण विकास करना है। प्लेटो क्या लिखता है, देखें, जीवन जितना ऊंचा होता है, जीवन जितना ऊंचा होता है, व्यक्ति में गुण भी उतने ही अधिक होते हैं, व्यक्ति में गुण भी उतने ही अधिक होते हैं और जीवन जितना नीचा होता है, और जीवन जितना नीचा होता है, व्यक्ति में गुण भी उतने ही कम होते, गुण भी उतने ही कम होते हैं। नोट करें। उसके बाद अपना दूसरा नाम आता है प्लेटो के बाद अरस्तु का। दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है? अरस्तु। जो अरस्तु है, अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने मूल रूप से मनोविज्ञान के लिए बौद्धिक संप्रदाय शब्द को काम में लिया। अरस्तु ने मूल रूप से मनोविज्ञान के लिए बौद्धिक संप्रदाय शब्द को काम में लिया है। पश्चिम में मनोविज्ञान को संपर्क में लाने का श्रेय अरस्तु को ही दिया जाता है। जो अरस्तु है, अरस्तु ने मनोविज्ञान में परिष्कार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने मनोविज्ञान में परिष्कार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने मनोविज्ञान के संबंध में एक पुस्तक लिखी है, और जिस पुस्तक का नाम है डी एनिमा। डी एनिमा। अरस्तु ने मनोविज्ञान के संबंध में जो पुस्तक लिखी, उसका नाम है डी एनिमा। उसके बाद है न्यूमा। अगर पूछा जाए कि न्यूमा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो न्यूमा शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया है। और न्यूमा का अर्थ क्या होता है? रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा। न्यूमा किसे कहेंगे? रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा को न्यूमा कहा जाता है। तो ये अरस्तु रहे, लिखे अरस्तु के लिए। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने मनोविज्ञान के लिए, अरस्तु ने मनोविज्ञान के लिए बौद्धिक संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है। बौद्धिक संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है।
अरस्तु ने परिष्कार सिद्धांत का अरस्तु ने परिष्कार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु ने परिष्कार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके बाद देखें न्यूमा, रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा। न्यूमा किसे कहेंगे? रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा। रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा क्या कहलाएगी? न्यूमा कहलाएगी। रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा। अरस्तु ने मनोविज्ञान के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम डी एनिमा था। अरस्तु ने मनोविज्ञान से संबंधित एक पुस्तक लिखी जिसका नाम डी एनिमा था। जिसका नाम डी एनिमा था। ये कुछ योगदान अपने अरस्तु का मनोविज्ञान में। चले आगे। उसके बाद तीसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं अपने मैकडूगल। जो मैकडूगल है, मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है। मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई। मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने किया। मैकडूगल ने एक परिभाषा दी कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है। तो यहां पहली बार व्यवहार शब्द को काम में लिया गया। जो मैकडूगल है, मैकडूगल ने चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना की और लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। और कहाँ लिखा? तो अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। व्यक्तित्व के हार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल को माना जाता है। मनोविज्ञान के प्रेरकीय संप्रदाय का संस्थापक या प्रतिपादक भी मैकडूगल को माना जाता है। दोबारा देखें, मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक माना जाता है। मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया है। मैकडूगल की परिभाषा मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में
चेतना के मनोविज्ञान की आलोचना की और लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। मनोविज्ञान के प्रेरकीय संप्रदाय का संस्थापक मैकडूगल है। व्यक्तित्व के हार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक भी मैकडूगल है। तो लिखें मैकडूगल के लिए मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक, मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक मैकडूगल। मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया। व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया। मैकडूगल क्या लिखता है, परिभाषा देखें। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है। मानव व्यवहार का संचालन करती है। मनोविज्ञान के प्रेरकीय संप्रदाय का संस्थापक मैकडूगल। मनोविज्ञान के प्रेरकीय संप्रदाय का संस्थापक मैकडूगल। नोट करें, फिर आगे चलेंगे। चलें आगे। व्यक्तित्व के हार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल। व्यक्तित्व के हार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल। इसके बाद देखें, मैकडूगल ने आत्मा के मनोविज्ञान की मैकडूगल ने चेतना के मनोविज्ञान की चेतना के मनोविज्ञान की
आलोचना की और अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में लिखा कि चेतना एक लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। चेतना एक बुरा शब्द है। चलिए आगे। उसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं वाटसन। इंपॉर्टेंट है, वाटसन से प्रश्न पूछा जाता है। मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक है वो वाटसन है। स्वेंगों का अध्ययन करने वाले और स्वेंगों पर लिखने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक भी वाटसन। व्यवहारवाद के संस्थापक भी वाटसन। मनोविज्ञान की व्यवहारवादी संप्रदाय का संस्थापक भी वाटसन को ही माना जाता है। जो वाटसन है, वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक वाटसन, स्वेंगों का अध्ययन करने वाले और स्वेंगों पर लिखने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक वाटसन, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का संस्थापक वाटसन, मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक भी वाटसन। देखें, वाटसन के लिए मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान मानने वाला मनोवैज्ञानिक वाटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का संस्थापक वाटसन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का संस्थापक वाटसन। स्वेंगों का अध्ययन करने वाला और स्वेंगों पर लिखने वाला
प्रथम मनोवैज्ञानिक वाटसन। वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। उसके बाद आता है वुडवर्थ। जो वुडवर्थ है, वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुडवर्थ ने ही मनोविज्ञान में परिणोद और प्रक्रम शब्द का प्रयोग किया है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में परिणोद और प्रक्रम शब्द का प्रयोग किया है। जो वुडवर्थ है, वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया है और प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। वुडवर्थ एक परिभाषा देता है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार पेपर में पूछी जाती है। वुडवर्थ क्या लिखता है कि मनोविज्ञान ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से जोड़ रखा। मनोविज्ञान ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से जोड़ रखा है। तो लिखें वुडवर्थ के लिए। वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का, वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में परिणोद व प्रक्रम शब्द का प्रयोग किया है। प्रक्रम को चालक भी कह सकते हैं। परिणोद व प्रक्रम शब्द का प्रयोग किया है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया, जिसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया, जिसे
कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है, कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है। नोट करें। उसके बाद है वुडवर्थ की इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी जाती है, वुडवर्थ की इंपॉर्टेंट परिभाषा। मनोविज्ञान ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में अपना संबंध और वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से जोड़ रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बार बार में ये परिभाषा पूछी जाती है, व्यवहार से जोड़ रखा है, बहुत बार आ चुकी है ये परिभाषा। उसके बाद है रूसो। रूसो देखें, अगर पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान को कौन लेकर के आया, या शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो अपना एक ही उत्तर रहेगा, रूसो। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। रूसो की पुस्तक का नाम एमिल, रूसो की पुस्तक का नाम एमिल, कई जगह इमाइल भी लिखा है। रूसो की विचारधारा प्रकृतिवाद है, जो मनोविज्ञान पर आधारित है। रूसो की विचारधारा कौन सी है? प्रकृतिवाद, जो किस पर आधारित है? मनोविज्ञान। रूसो है ये लिखता है कि प्रकृति की ओर वापस लौट। रूसो प्रकृति की ओर वापस लौटो। रूसो एक और परिभाषा देता है कि बालिका को घर की चार दीवारी में और बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। बालिका को घर की चार दीवारी में और बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। रूसो लिखता है कि आंख, कान और हाथ, आंख, कान और हाथ बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। तो लिखें, शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का, मनोवैज्ञानिक
आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय, सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है, रूसो को जाता है। रूसो की पुस्तक एमिल, रूसो की पुस्तक एमिल, रूसो की विचारधारा प्रकृतिवाद, रूसो की विचारधारा प्रकृतिवाद जो मनोविज्ञान पर आधारित है, जो मनोविज्ञान पर आधारित है। रूसो प्रकृति की ओर वापस लौटो, रूसो प्रकृति की ओर वापस लौटो। आवाज आ रही है सही? उसके बाद देखें रूसो की दूसरी परिभाषा, आंख, कान और हाथ बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो आंख, कान और हाथ बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो। फिर रूसो की एक और परिभाषा, बालिका को घर की चार दीवारी में तथा बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। रिवाइज करवा देते हैं। अभी एक और क्लास आएगी मनोवैज्ञानिकों का योगदान की, पार्ट 2, फिर ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, उनके बारे में भी लिखना है अपने को। मनोविज्ञानी में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का योगदान, प्लेटो। कोलसैनिक लिखता है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत प्लेटो का भी था। प्लेटो ने विचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। प्लेटो ने आत्मा की 3 क्रियाएं बताई है, भरण पोषण की क्रिया, अनुभूति की क्रिया, बुद्धि की क्रिया। प्लेटो का मानना है कि पशुओं और वनस्पति में केवल भरण पोषण की क्रिया पाई जाती है,
जबकि मनुष्य में ये तीनों क्रियाएं पाई जाती है। प्लेटो का मानना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन तीनों क्रियाओं का सर्वांगीण विकास करना। प्लेटो लिखता है कि जीवन जितना ऊंचा होता है व्यक्ति में गुण भी उतने ही अधिक होते हैं, और जीवन जितना नीचा होता है व्यक्ति में गुण भी उतने ही कम होते हैं। अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु ने मनोविज्ञान के लिए बौद्धिक संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने परिष्कार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। न्यूमा शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया है, और न्यूमा का अर्थ है रक्त में उपस्थित वायु की मात्रा। अरस्तु ने मनोविज्ञान से संबंधित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है डी एनिमा। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादक मैकडूगल को माना जाता है। मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 स्वयं और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने किया है। मैकडूगल लिखता है कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का संचालन करती है। मनोविज्ञान के प्रेरकीय संप्रदाय का संस्थापक है वो मैकडूगल को माना जाता है। व्यक्तित्व के हार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक भी मैकडूगल है। मैकडूगल ने चेतना के विज्ञान की आलोचना की है और अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में लिखा है कि चेतना एक बुरा शब्द है। उसके बाद आता है वाटसन। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान मानने वाला मनोवैज्ञानिक वाटसन है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय का संस्थापक भी वाटसन। स्वयंगों का अध्ययन करने वाला और स्वयंगों पर लिखने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक वाटसन है। वाटसन ने बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। वुडवर्थ को गत्यात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान में प्रणोद व प्रक्रम शब्द का प्रयोग किया है। वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया है। प्रश्नावली विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। वुडवर्थ लिखता है कि मनोविज्ञान ने अपने विकास क्रम में सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को भूला, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में अपना संबंध व्यवहार से जोड़ रखा है। उसके बाद आता है रूसो। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। रूसो की पुस्तक एमिल है। रूसो की विचारधारा प्रकृतिवाद जो मनोविज्ञान पर आधारित है। रूसो लिखता है कि प्रकृति की ओर वापस लौटो। रूसो आंख, कान और हाथ बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो बालिका को घर की चार दीवारी में और बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। ये विचारधारा रूढ़िवादी विचारधारा होगी जो किसकी है? रूसो की। आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।